बुनियाद काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए। उनकी स्टडी मतलब स्कूल से एकदम अलग हो जाती है और काफ़ी हद तक फोकस रह सकते हैं वो। मगर मेरा बुनियाद का पेपर क्लियर होता तो सबसे बड़ी बात जो बुनियाद के नाम में ही है बुनियाद, तो मेरी जो फाउंडेशन है, जो कंसेप्ट्स की बेस है वो ज़्यादा क्लियर हो पाते हैं। मैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लगा पाता। और यहाँ पे जो 11th में कर रहा हूँ इसके कुछ टॉपिक्स 9th से आए हैं, वो बेसिक कंसेप्ट थोड़े से रह गए मेरे, क्योंकि इतना अवेयर नहीं होता बच्चा। तो इसकी वजह से अगर मैं बुनियाद में होता, फाउंडेशन अच्छे से रख पाती, तो 11th के टॉपिक्स में मेरे को थोड़ी सी परेशानी नहीं आती अभी। मतलब मिशन बुनियाद में मैं भी चाहती थी कि मेरा भी सिलेक्शन हो जाता तो अच्छा रहता, मैं भी वहाँ जाके पढ़ सकती थी कि और ज़्यादा डिटेलिंग में बहुत सारे वर्कशीट प्रैक्टिस कर सकती थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। एक्चुअली वो मिशन बुनियाद के ही बच्चे हैं। बच्चे कहते थे इसका एग्ज़ाम बहुत टफ होता है, मतलब कि वैसे बेसिक मैथमेटिक्स आती है 6th 7th 8th की, जो हमने पढ़ी नहीं होती है तो वो हमें टफ लगती है। मैम जो बुनियाद वाले हैं उनके बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग है और जो नॉन बुनियाद वाले हैं उनके बेसिक थोड़े वीक हैं बुनियाद के कंपैरिजन में। मैंने भी मैम बुनियाद के लिए ट्राई किया था लेकिन मेरा हुआ नहीं था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये इतना ज़रूरी है और इससे इतना फ़ायदा हो सकता है मेरा। आज से 2 साल पहले मेरी बिटिया ने एक मिशन बुनियाद का एक एग्ज़ाम दिया था गुड़गांव में, जब हमें उसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। वो स्कूल की तरफ से सभी बच्चों का कराया गया था, लेकिन वो अचानक उसमें एक सिलेक्शन हुआ, फिर उसका एक एग्ज़ाम और हुआ। ऐसे करते हुए 3-4 एग्ज़ाम देते हुए बेटी एक लेवल पे पहुंची। उसके बाद हमें पता लगा कि अगर वो मिशन बुनियाद में पढ़ती है तो उसके बाद वो किसी सुपर 100 कोई प्रोग्राम होता है उसके अंदर जाएगी गवर्नमेंट के उसमें, और बच्चे का फ्री का हॉस्टल होगा, फ्री की पढ़ाई होगी। हमें कुछ भी ज्ञान नहीं था इस बारे में और हम ये सोचते थे फ्री में जो मिलता है वो सब बेकार होता है। और अचानक से मिशन बुनियाद की एंट्री हुई कि एक पेपर दिया, वहाँ पे कोई डिजिटल क्लासें होंगी, ये होगा, तो हमें लगा पता नहीं क्या है, चलो भेज के देखते हैं। जब वो वहाँ जाने लगी मिशन बुनियाद के अंदर, तो वहाँ जाने के बाद हमें पता लगा कि वहाँ वो घर पे आने के बाद ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान देने लगी है ऑटोमेटिक। हम सोचते थे ऑनलाइन पढ़ाई सब बेकार होती है, ऑफलाइन में जो कुछ होता है, वहाँ कोई टीचर नहीं है, कोऑर्डिनेटर बैठे हुए हैं बच्चों को चुप कराने के लिए सिर्फ, और बच्चे बड़े साइलेंटली पढ़ते थे। मैं कभी कभी वहाँ पे बेटी को लेने जाता था या छोड़ने जाता था, तो मुझे धीरे धीरे ये महसूस हुआ कि ये जो पूरे स्कूल के अंदर एक क्लास बनाई गई है ये सबसे अनोखी है, क्योंकि बेटी घर पर आने के बाद भी 4-4 5-5 घंटे किताबों में लगी है कि कल की कोई तैयारी करनी है। तो हम सोचते थे, हमने कहा गवर्नमेंट स्कूल में तो जा ही रही थी, वहाँ पढ़ाई नहीं है, क्या पता यहाँ कुछ मिल जाए। बट वहाँ से उसे बहुत कुछ मिला। वहाँ से उसे एक चीज़ सबसे अच्छी मिली कि उसे पढ़ना आ गया। ये जो यहाँ से बच्चे अगर IIT होगा या नहीं होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ से निकलेंगे ना, वो आदमी बन के निकलेंगे, भारत की कोई सा भी एग्जाम क्रैक कर जाएंगे। इतनी मजबूत है, मतलब डिसिप्लिन इतना है कि लड़के लड़कियां एक साथ क्लास में पढ़ते हैं, एक साथ बैठ के जाते हैं, लेकिन अंदर किसी की गलत करने की, बोलने की, मुंह से गलत शब्द निकालने की क्षमता नहीं है। मैंने खुद 10 दिन तक इनकी क्लास को ऑब्जर्व किया था वहाँ। तो जो टीचर जिस लहजे में और जिस तरीके से इनको पढ़ाते थे ना, तो कहते हैं ना इकबाल की खाल उतारने जैसा, जीरो से उसके सब्जेक्ट में उसके कंसेप्ट को पूरा समझाना। अगर कोई मिशन बुनियाद में आना चाहता है तो मैं कहूँगा, अगर कोई खुद से पढ़ना चाहता है, खुद से मेहनत करना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो उसी के लिए ये प्रोग्राम है। सभी जगह मार्क्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि एग्ज़ाम में मार्क्स कैसे लगे, एग्ज़ाम में मार्क्स कैसे लाने, इस तरीके से पढ़ाया जाता है। तो कुछ चीज़ें छोड़ दी जाती है क्योंकि वो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे डीपली चीज़ों को समझाया जाता है। मिशन बुनियाद ने वैसे सुपर 100 के एंट्रेंस में हेल्प की है, क्योंकि मिशन बुनियाद ने मेरा मैथमेटिक्स के जो कंसेप्ट हो गए और फिजिक्स के कंसेप्ट हो गए, तो वो एकदम बेसिक से एडवांस तक पूरे क्लियर है 9th और 10th के। माय नेम इज़ लव, मैं फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैंने अपनी 9th और 10th मिशन बुनियाद से की है। सुपर 100 के बारे में 9th में पता चल गया था, तो मैथ की तैयारी वहीं से स्टार्ट कर दी थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों है वो बताया जाता है, बच्चों को रटाया बिल्कुल नहीं जाता, ऐसा है इसीलिए है। कई बार हमें माइक पे नहीं बोल पाते, लेकिन बुनियाद ने हमें माइक पे बोलना सिखाया है। मतलब कई बार हम स्टेज पे खड़े होते हैं, हमें पैर कांपने लगते हैं, मतलब अब ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बोलने तब हम घबरा जाते, तब इतना नहीं घबराते हैं, हम अच्छे से बोल पाते हैं, अपनी बात को रख पाते हैं। हाँ, तो मतलब सरकार ने एक तो मिशन बुनियाद, पहले सुपर 100 चलाया वो भी अच्छा है, फिर मिशन बुनियाद चलाया वो भी अच्छा है। मतलब पहले सही है, अगर हम सीधा सुपर 100 में आते, पहले सिर्फ सुपर 100 था,
मतलब तो ज़्यादा हमारा बेस क्लियर नहीं होता, हमें पहले साल तो अपना बेस क्लियर करने में ही लगता। फिर हम मिशन बुनियाद चला दिया कि हम पहले से ही अपने बेस को क्लियर करें। जैसे मिशन बुनियाद ने हमें अवेयर किया है कि इस बारे में कि कैसे तो डॉक्टर बना जाता है, कैसे इंजीनियर बना जाता है, और मैम उसने हमारे अंदर वो चाह डाल दिया कि हम ये चीज़ करें, और मैम उस सपने को पूरा करेगा हमारा सुपर 100। मिशन बुनियाद और जो सुपर 100 प्रोग्राम है, जिला स्तर पर मैं इसका नोडल अधिकारी हूँ। और ये जो दोनों स्कीम्स हैं, ये मैं कहूँगा कि सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए एक बेहतरीन योजना है, क्योंकि आज तक कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह की स्कीम आएगी, वो भी सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए आएगी, और वो बच्चे इससे बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट्स ले पाएंगे। इसलिए अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। जब अनुशासन में होंगे तो आप यकीन मानिए कि आप जो भी काम आप करना चाहते हैं वो कर लेंगे, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने का जो पहला स्टेप है वो अनुशासन है। और जो विकल्प संस्थान है, सुपर 100 है, मिशन बुनियाद है, इसमें पहला स्टेप इसी पे ही हम फोकस कर रहे हैं कि बच्चे को क्लास में अनुशासित होना बहुत ज़रूरी है। वो अनुशासित होगा तभी तो वो कुछ सीखेगा। देखो जी, ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए संघर्ष तो करना पड़ता है और त्याग भी करना पड़ता है। अगर आपने त्याग करना सीख लिया तो आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। सर, निसंदेह कि एक बच्चे को प्रिविलेज फील कराना, क्या एक बच्चा जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, क्या उसको सपने देखने का अधिकार नहीं है? क्या वो ये नहीं सोच सकता कि वो डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है? तो सपनों को पंख देना, सपने दिखाना, ये भी एक बड़ी बात है। अब जिस बच्चे को अपना कैलिबर ही नहीं पता कि वो क्या कर सकता है, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। अब बुनियाद प्रोग्राम से जुड़ना, फिर उसको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, फिर उसको ये पता लगे कि हाँ वो एनरोल कर सकता है, फिर टीचर्स का उसको सहारा मिलना, प्रोग्राम ने उसकी फीस को सपोर्ट करना, उसके ट्रैवल को सपोर्ट करना, उसके डॉक्यूमेंटेशन को सपोर्ट करना। चमत्कार पे मैं विश्वास नहीं रखता कि रातों रात कोई चमत्कार हो जाता है और कोई भी बच्चा एकदम से IAS ऑफिसर बन जाए। हाँ, लेकिन अगर उसको सपोर्ट मिले और वो उस दिशा में काम करे तो ये मुमकिन है। और हमारा ये प्रोग्राम उस बच्चे को वो ताकत दे रहा है। और अगर यहाँ से हमारे बच्चे किसी प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है और वो एक अच्छी पोस्ट पर अगर चले जाते हैं, तो वहाँ बैठ कर के उनको पहले दिन से एक विजन क्लियर हो जाता है कि मेरे देश में इतनी दिक्कतें हैं और मैं क्या कर सकता हूँ, कहाँ से शुरू कर सकता हूँ। उसको चीज़ों को समझने के लिए फाइलों में नहीं टटोलनी पड़ेंगी समस्याएं तो वो लेकर के बड़ा हुआ है। और वही आदमी अपने देश के लिए काम कर सकता है जिसने उस देश की समस्याओं को जिया हो। दिक्कत आती है तो ग्रामीण क्षेत्र की, उन सुदूर के गांव में जहां व्यवस्थाएं बहुत कम होती हैं, कोचिंग संस्थान बहुत कम होते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि वहां विद्यालयों में जब हम सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ना है तो वो भी ढूंढने पड़ते हैं। तो ऐसे हालात में मेरे स्टेट हरियाणा के हर छात्र को एक योजना का लाभ जो सरकार द्वारा दिया गया है, तो मैं इसमें ये मानता हूँ कि यदि वो उपलब्धि, यदि सरकार का वो प्रयास अंतिम छोर के उस गांव के उस एक छोटे से विद्यालय के छात्र तक पहुँचता है और वो छात्र उस उपलब्धि को हासिल करता है, तो वो सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। मैं ये कहूँ, बहुत से घरों के जो चिराग हैं, उन एक चिराग से लाखों जो चिराग हैं प्रज्वलित हो रहे हैं। और मैं ये भी मानता हूँ कि इससे पूर्व में ज़िला फतेहाबाद में रहा हूँ, तो वहाँ एक काजल हमारी बेटी, जो कि इंदा छोई एक सामान्य से गांव की लड़की थी, और आज वो 31 लाख के पैकेज में काम कर रही है। जब से हमने मिशन बुनियाद के बारे में सुना है और जब से इसकी शुरुआत हुई है, तो मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो शुरू से ही 2022 से ही इस मुहिम के साथ जुड़ गया था। बहुत ही बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है और उसमें निसंदेह बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा हुआ, बहुत सारे पेरेंट्स को फ़ायदा हुआ और ख़ासकर ग्रामीण अंचल के बच्चों को फ़ायदा हुआ और उन पेरेंट्स को फ़ायदा हुआ जो संसाधनों की कमी के कारण आगे बच्चे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये एक गरीब पेरेंट्स या गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर मैं शॉर्टकट में बताऊं तो ये एक तरह से बच्चों को सपने पूरे करने का एक माध्यम है, मीडियम है।
और शुरुआत है। बच्चे जो सोचते हैं अपने अर्ली स्टडी में 8वीं से पहले, तो शायद सरकारी स्कूलों में कभी बच्चों ने ऐसे सपने लिए भी नहीं होंगे जो अब उनके पूरे हो रहे हैं। तो बुनियाद और सुपर 100 इसके बाद तो सही मायने में बच्चों, गरीब बच्चों के, सरकारी स्कूलों के बच्चे सपने पूरे करने का एक मीडियम है। बुनियाद के देखिए, जब शुरू हुई बुनियाद, मैं तब से देख रहा हूँ इसको। शुरुआत में एक लड़की का उदाहरण दूंगा मैं। एक गुड़िया मेरे पास अभी भी है, वो 10th में, 9th में शुरू में आई, कहने लगी सर मैं नहीं पढ़ सकती इसको, मेरे सिर में दर्द हो गया, ये तो टीचर तो है ही नहीं, स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं हम। मैंने उसको बोला बेटे 3-4 दिन और इंतजार कर ले। बच्ची पढ़ने में बड़ी अच्छी थी। 3-4 दिन पढ़ने के बाद वो लड़की, अब मेरा आइडिया है 10th क्लास के बैच में है वो, पेपर देगी। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट उसका है उस बुनियाद में। शुरुआत में 2-4 दिन कोई थोड़ी बहुत दिक्कत आई होगी, जैसे वो चेक करने में, क्लासेस बीच में इंटरप्ट भी हुई एक आधा दिन, तो उसके बाद स्मूथली चला और बच्चे और पेरेंट्स भी समझ गए कि भाई कुछ तो अलग है ये, और उन्होंने भी वो चिंता करनी बंद कर दी बस में लड़कियां आएंगी या 3 व्हीलर अरेंज कैसे होंगे। तो थोड़े से दिन के बाद, हार्डली 1 वीक के बाद, तो सब नॉर्मल होता गया बिल्कुल ही। तो बुनियाद का मेरा तो मानना ये है कि भी अगर बच्चा और पेरेंट्स इंटरेस्ट ले तो इससे अच्छी कोई स्कीम नहीं है।